बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत इजी है, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ बाइनरी नंबर्स। लास्ट टाइम अगर याद हो कि हमने दो पॉइंट्स बड़ी डिटेल से डिस्कस किए थे कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं और बाइनरी नंबर क्या होता है और इनकी कन्वर्जन, कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फर्दर हमने ये भी डिस्कस किया कि बाइनरी एडिशन कैसे होगी और बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे होगी। आज कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्स, अगर आप इस वर्ड को ही अगर थोड़ा सा फोकस करें, कॉम्प्लीमेंट्स होता है इन्वर्जन, यानी कि उसका उल्ट, इनके आपने उसको चेंज करना है तो कॉम्प्लीमेंट इसे कहते हैं। यानी कि जैसे अगर 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0, अगर 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 होगा। तो ये एक सिंपल इसकी डिस्क्रिप्शन है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है। लेकिन इस टॉपिक के अंदर हम दो टर्म्स पढ़ेंगे। एक का नाम है वंस कॉम्प्लीमेंट, सेकंड पॉइंट है टूज कॉम्प्लीमेंट। अब इसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है कि कोई भी बाइनरी नंबर आपको दिया गया है, कोई भी बाइनरी नंबर दिया गया है, उसको आप इनके कॉम्प्लीमेंट कर दें, इनके चेंज कर दें। जैसे मैंने अभी बताया कि 1 है तो उसको 0 कर दें, 0 है तो उसको 1 कर दें। दैट इज कॉल्ड द वंस कॉम्प्लीमेंट। अगेन रिपीट कर देता हूँ, वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि आपने उस नंबर को चेंज कर देना है, उसकी इनके इन्वर्जन कर देना है, यूं कह लें उस नंबर को इन्वर्ट करना है। जैसे देखें ये 0 है तो क्या कर दिया हमने 1, 1 है तो 0। अगर आप देखें आगे 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 एंड 1 0, तो दैट इज कॉल्ड द वंस कॉम्प्लीमेंट। तो सिंपल आपको समझ आ गई होगी कि वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि आप उस नंबर की आपने इन्वर्जन कर देनी है। अब ये आपको क्या है, ये आपको पता है कि ये नॉट गेट है। नॉट गेट क्या करता है कि ये इन्वर्जन करता है। ये बेसिक लॉजिक गेट है, शायद लोड क्लासेस में पढ़ी हो। तो ये बेसिक लॉजिक गेट है जिसमें हमने इन्वर्जन को सीखा था कि क्या होता है कि इन्वर्जन करता क्या है कि आपके सिग्नल को, आपके वैल्यूज को उल्ट कर देता है। जैसे 0 है तो 1 कर दी, 1 है तो 0 कर दिया। दैट इज कॉल्ड द इन्वर्जन। और कंप्लीमेंट का मतलब भी यही है कि आपने उस बाइनरी नंबर, वो 4 बिट है, 2 बिट है, 3 बिट है, 8 बिट है, 32 बिट है, वट जो भी उसके बिट्स हैं, उन उसके बाइनरी नंबर को आपने क्या कर दिया, कंप्लीमेंट कर दिया। अगर एक टाइम इनके चेंज कर दिया, इन्वर्जन की एक दफा की, तो इसको हमने कह दिया वंस कंप्लीमेंट के बारे में। बहुत इजी है। आगे हम बात करते हैं टूज कंप्लीमेंट के बारे में। टूज कंप्लीमेंट बहुत इजी है। वो ये क्या है कि आपने वंस कंप्लीमेंट के अंदर 1 को ऐड कर देना, सिंपल। क्या आपने कोई भी आपको बाइनरी नंबर दिया जाएगा, उसका क्या आप लेंगे, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट। जैसे ये देखें, एग्जांपल देखें कि ये आपका एक बाइनरी नंबर था। अब क्या हुआ कि इस बाइनरी नंबर के अंदर क्या हुआ कि आपने पहले इसका लिया वंस कॉम्प्लीमेंट। क्या किया, 0 को 1, 1 को 0, 0 को 1, 0 को 1, 1 को 0, 1 को 0, 0 को 1 और 1 को 0। दैट इज कॉल्ड द वंस कॉम्प्लीमेंट। अब उसके बाद क्या कर दिया, सेकंड स्टेप में हमने उसमें अंदर 1 ऐड कर दिया, बाइनरी एडिशन कर दी। अब 1 और 1 क्या होता है 0, आगे 1 इसका इधर कैरी जाएगा, तो 1 और 0 1 आ गया, फिर आगे वही, आगे कोई नंबर नहीं है तो एज इट इज आ गया। तो हमने क्या कर दिया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वंस आपने टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हुए कि जो बेसिक बाइनरी नंबर है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, फिर उसके अंदर 1 ऐड कर देना है। दैट इज कॉल्ड द टूज कॉम्प्लीमेंट। ये इसकी एग्जांपल है। आप इसको मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ कि ये एक नंबर है 1 1 0 0 1 0 1 1। ठीक है, इसका क्या करेंगे, आप पहले क्या लेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 0 1 0 1 1 0 0। ये वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। उसके बाद क्या, सेकंड थर्ड में क्या, सेकंड में क्या करना है, 1 ऐड करना है और इसके अंदर क्या कर दे, 1 को ऐड कर दे, तो आंसर क्या आएगा 1 0 1 0 1 1 0 0। दैट इज कॉल्ड द टूज कॉम्प्लीमेंट। दैट इज कॉल्ड द टूज कॉम्प्लीमेंट। ये होप है कि आपको समझ आ गई होगी। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि इसके ये राइट हैंड की तरफ जो फर्स्ट डिजिट होता है इसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। जो इस लेफ्ट हैंड की तरफ जो बिट होता है इसकी कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये भी आपने मेमोराइज रखना है। तो यही चीजें उसने नीचे डिस्कस की थी, इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर दिया कि लीस्ट और मोस्ट क्या होता है, इसमें थोड़ा सा बयान किया गया है। आगे इसको उसने अल्टरनेट मेथड से भी किया है कि टूज का एक तो ये मेथड हो गया कि आपने वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या ऐड कर देना है, 1 ऐड कर देना, तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट। अगर अल्टरनेट मेथड क्या है वो ये, इसमें देखें कि आपके पास ये बाइनरी नंबर है आपके पास, तो इस बाइनरी नंबर में आप यूं करें
तो इसको हम कंफ्यूज ना, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, इसको हम आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब आपको होप है कि वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आपने इसको डिस्कस कर लिया होगा। सिंपल मेथड ही हमने यूज किया, अल्टरनेट मेथड अभी अब मैंने आपको नहीं कराया, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। आगे ये कुछ एग्जांपल्स आपने देख लेनी है कि डिटरमिन द वंस कॉम्प्लीमेंट, डिटरमिन द टूज कॉम्प्लीमेंट, तो आपने इसको अच्छे अंदाज से कर लेना है, ये एग्जांपल दी है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट इसका साइंड नंबर। साइन नंबर इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि साइन नंबर, साइन क्या होता है कि आप किसी भी डिजिट के साथ, आप कोई भी अगर डेसिमल नंबर है, कोई भी अगर फर्ज किया डेसिमल नंबर मैं कहता हूँ 7 है, अब 7 का साइन नंबर जैसे अगर कोई भी नहीं है तो नंबर या पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड साइन नंबर। इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन बाइनरी के अंदर आप साइन नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम लर्न करने जा रहे हैं। बाइनरी के अंदर साइन नंबर को रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड हैं। एक तो ये साइन मैग्नीट्यूड, सेकंड वंस कॉम्प्लीमेंट, और थर्ड जो है टूज कॉम्प्लीमेंट। यानी कि बाइनरी सिस्टम में, डिजिटल सिस्टम में बाइनरी के अंदर साइन नंबर को लिखने के लिए 3 मेथड जो यूज किए जाते हैं, 3 फॉर्म्स हैं। इसमें एक साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म है, एक वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है, एक और क्या है, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या फॉर्म है। हम इसको तीनों को ही अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इस चीज की समझ आएगी। बहुत इजी पॉइंट है ये भी, आप हम आगे चलते हैं। अब आगे भी बात की है कि अब साइन नंबर में हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट में भी यही बात करेंगे और टूज कॉम्प्लीमेंट में भी यही हम बात करेंगे। अभी हम ये 3 पॉइंट को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट को अगर हम आगे कर सके तो करेंगे। सबसे पहले हम साइन बिट की बात करते हैं। जब साइन बिट की बात करते हैं तो साइन बिट में हम पॉजिटिव के लिए हमेशा 0 यूज करेंगे और नेगेटिव के लिए हमेशा 1 यूज करेंगे। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज डियर स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, फोकस दिस पॉइंट, कि हम जब पॉजिटिव नंबर की क्या हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर है तो उसकी साइन बिट क्या होनी चाहिए, 0। अगर नेगेटिव बिट है तो उसकी साइन बिट क्या होनी चाहिए, 1 है। और साइन बिट अमूमन 8 बिट के लिए यूज की जाती है। जैसे कह रहा है कि हमने 25 डेसिमल नंबर है तो इसको कह रहा है कि बाइनरी में लिखें। क्या लिखें, बाइनरी में लिखें। तो बाइनरी में लिखने के लिए सबसे पहले आपको 25 की निकालनी पड़ेगी, क्या, बाइनरी। आपको लास्ट टाइम डिवीजन मेथड से मैंने किया है, डिवीजन मेथड से इसकी बाइनरी निकालेंगे और इसके यहाँ से मो से शुरू करेंगे, इधर से लिखते हुए अब इसका बाइनरी नंबर निकाल लेंगे। आई होप कि ये आपको आता होगा। बाइनरी नंबर निकालने के बाद ये 8 बिट बाइनरी नंबर करना है, अगर नहीं 8 तो आप खुद से कर लें। जैसे ये 8 बिट बाइनरी नंबर है, 8 बिट मीन के 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो 8वीं बिट होगी, ये लास्ट बिट जो होगी, दैट इज कॉल्ड द साइन बिट। दैट इज द इंपॉर्टेंट, इनके आपने 8 बिट नंबर बनाना है। 8 बिट में जो जो लास्ट लेफ्ट की तरफ जो पहली बिट होगी, दैट इज कॉल्ड द साइन बिट। अगर नेगेटिव डेसिमल है तो उसके लास्ट में क्या आएगा, 1 आ जाएगा, सिंपल। तो 1 आएगा तो हम कहेंगे ये नेगेटिव नंबर है। अगर ये 0 आ गया तो इसको पॉजिटिव नंबर की हम बात करेंगे। तो ये है इसमें लास्ट लेफ्ट की तरफ लास्ट बिट को हम कहेंगे। अब इसमें यही पॉइंट इधर डिस्कस किया गया, इन साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म नेगेटिव नंबर है सेम मैग्नीट्यूड, क्योंकि नेगेटिव नंबर क्या मैग्नीट्यूड सेम होगा एज द करस्पॉन्डिंग टू द पॉजिटिव नंबर। कि पॉजिटिव नंबर ले लें या नेगेटिव नंबर ले लें, मैग्नीट्यूड सेम होगा, जस्ट उसकी साइन बिट चेंज होगी। पॉजिटिव में 0 आ जाएगी और नेगेटिव में 1 आ जाएगी, जस्ट उसकी साइन बिट चेंज होगी। आई होप के आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी कि साइन बिट को मुंह लगाना कैसे है, आपको उसको यूज कैसे करना है, आपको समझ आ गई होगी। आगे हम कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि वंस कंप्लीमेंट के जरिए वन कंप्लीट फॉर्म में आप साइन बिट को कैसे यूज करेंगे। बहुत इजी फॉर्म है, एक एग्जांपल से ही समझाया गया है, आगे डिफरेंट अब एग्जांपल्स ले सकते हैं। पॉजिटिव नंबर वंस कंप्लीमेंट आर रिप्रेजेंटेड द सेम वे एज द पॉजिटिव साइन नंबर मैग्नीट्यूड। मतलब कि आपने क्या करना है कि वंस कंप्लीमेंट फॉर्म आर रिप्रेजेंटेड द सेम वे एज द पॉजिटिव साइन नंबर। पॉजिटिव साइन नंबर का आपने वंस कंप्लीमेंट ले लेना चार्ट, जैसे 25 है। अब ये इसका साइन बाइनरी नंबर ये बनता है, इसका वंस कंप्लीमेंट क्या बनेगा, ये बनेगा, देखो 1 0 0 1 ये तमाम, तो ये साइन नंबर हो गया। अब करेगा इन दी वंस कंप्लीमेंट फॉर्म द नेगेटिव नंबर इज द कंप्लीमेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर। वंस कंप्लीमेंट में कह रहे कि नेगेटिव नंबर क्या होगा कि आप पॉजिटिव नंबर का वंस कंप्लीमेंट लेंगे तो ये नेगेटिव नंबर बन जाएगा -25 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, -25 बन जाएगा।
ये याद रखें, ठीक है। आगे टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है तो क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे, सिंपल। यानी कि इसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट होगा, तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर -25 आ जाएगा। और ये इन द वंस कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव नंबर इज वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो ये इसमें ये चीज आ जाएगी कि वंस कॉम्प्लीमेंट क्या, जैसे आप इसमें एग्जांपल से समझ लेंगे मजीद। जैसे कह रहे कि -39 बिट एज 8 बिट नंबर साइन नंबर वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट के 39 को साइन नंबर में भी लिखें, वंस कॉम्प्लीमेंट में भी लिखें और टूज कॉम्प्लीमेंट लिखें। साइन नंबर पहले इसकी बाइनरी निकाल ली, ये बाइनरी है। बाइनरी निकालने का तरीका वही डिवीजन मेथड आप यूं लगाएंगे, इससे आपकी बाइनरी निकल आएगी। बाइनरी निकालने के बाद अब इसमें देखिए ये फर्स्ट बिट गया, ये 8 बिट बन गया ना, ये 4 और 4 8 बिट शर्त है। फिर अगर नहीं है, अगर 8 बिट पूरे नहीं है तो लेफ्ट की तरफ 0 लगा दें, 0 लगा के उसके 8 बिट पूरे करें। और लास्ट 0 जो होगी इस तरफ वो क्या करेगी, उसके साइन को जाहिर करेगी। जैसे इधर पॉजिटिव है तो 0 आ गया, अब नेगेटिव है तो 1 लगा दिया, सिंपल। नेगेटिव होगा तो क्या लगा देंगे 1, अगर पॉजिटिव होगा तो लेफ्ट में मोस्ट लेफ्ट क्या होगा 0 आ जाएगा। इन आई थिंक समझ आ गई होगी। अब इसकी क्या करेंगे, इज प्रोड्यूस बाय टेकिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, मैंने के अब वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म जो -31 इज प्रोड्यूस, मैंने -31 कैसे बनेगा कि 39 पॉजिटिव का वंस कॉम्प्लीमेंट ले लें, मैंने कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो -39 बन जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का होता है इन्वर्जन। मैंने कि अब 39 प्लस है तो इसका इन्वर्जन क्या होगा -39। कैसे लेंगे, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपका उसका बन जाएगा ये होगा। तो इट मींस के इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। फिर इसमें ऐड करेंगे तो वो कहेंगे टू कॉम्प्लीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय टेकिंग टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 39, 39 का टूज कॉम्प्लीमेंट, मैंने कि इसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बहुत इजी पॉइंट है। आगे इसकी +19 की और -19 की एग्जांपल 8 बिट में है, ये भी आप खुद से अब कर लेंगे। और इसके अलावा बेटा आपने याद रखना है कि ये एक्सरसाइज के अंदर इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप इसको खुद से कीजिएगा। याद रखिए एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो अनसीन हो सकता है, क्योंकि कोई ऐसा क्वेश्चन मैंने अपने पास से दे दूं और मैं कहूंगा इसका साइन नंबर बताएं, इसका है कोई भी अनसीन नंबर, आप अनसीन क्वेश्चन जो है मैं आपको इसको फॉरवर्ड कर सकता हूं। तो काइंडली डियर स्टूडेंट्स इसको भी आप फोकस कीजिएगा, खुद से इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, इसमें हम इसको अभी इधर तक ही रखते हैं। अभी जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं इंशाल्लाह। अब इसके बाद इसके बारे में कोई किसको कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली